शैतान इतना चिढ़ा हुआ था कि वो दाऊद से इतना चिढ़ गया कि ये बेड़े चराने वाला बंदा आज राजा कैसे बन के बैठ गया है? अब तो परमेश्वर भी इसका साथ दे रहा है। अब ये जितनी लड़ाइयां लड़ रहा है वो सब लड़ाइयां ये जीतता जा रहा है, ये कभी हार नहीं रहा। कितने जन समझो? कहते इतनी लड़ाइयां लड़ रहा है, ये हार नहीं रहा, ये जीतता जा रहा है। तो शैतान को चिढ़ आ गई, तो उसने उसके ऑयल को खराब करना चाहा। तो उसने पहले दिखाया, बोलो पहले दिखाया। क्या हुआ? जब आदम को गिराना था तो शैतान ने सबसे पहले क्या किया? आदम से बात की, हवा से बात की। तो वो कहते हवा को कहा, शैतान ने कहता मैंने तुझे खाने के लिए थोड़ी बोला, पहले देख तो सही। उसने पहले दिखाया। पाप हमेशा आंखों से शुरू होता है। जब हम देखते हैं तो पाप जन्म लेना शुरू कर देता है। इसीलिए हमने अपने देखने को कंट्रोल में करना है। अगर हम देखेंगे नहीं बुरा तो वो उत्पन्न कभी, शैतान की उत्पत्ति आंखों से होती है। कितने जन समझे? हव्वा को कहा तू देख, मैंने मना थोड़ी किया तुझे। अच्छा, अब उसने दिखा दिया तो अब उसको एक वो दर्शन दिखाने लगा, वो फीलिंग दिखाने लगा। वो कहता अब इसको देख लिया, कहता अच्छा है ना कितना, कहता ये देख कितना रसीला है, कितना मीठा होगा ये। वो उसके दिमाग में आंख से दिखाकर कान से बोलता जा रहा था और वो एक्सेप्ट करती जा रही थी। फिर उसने कहा अब इसको ऐसा कर, इसको तोड़ ले और इसको खा ले, वो टेस्ट करके तो देख। ऐसे ही दाऊद उसके ऑयल को, जो उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था, वो उड़ गया। इसीलिए जब परमेश्वर आदम की वाटिका में वापस आया तो उसने आदम से कहा, हे आदम तू कहां है? उसने कहा परमेश्वर मैं तुझे देखकर डर गया था और मैं उबारी में छिप गया था जाके। कहता अब क्यों डर लगा? कहता मैं डर गया था क्योंकि मैं नंगा था। उसको किसने बताया मैं वो नंगा है? पहले तो नहीं पता था उसे। क्यों? उसके ऊपर ऑयल था, परमेश्वर की ग्रेस थी और परमेश्वर का अभिषेक उसकी लाइफ में था। तो इसीलिए जब हम उसको, बाइबल के कहती है जब हम मसीह यीशु को पहन लेते हैं तब हम नंगे दिखाई नहीं देते। हमारे जो पाप हैं वो ढक जाते हैं, हमारी बुराइयां जो है वो ढक जाती हैं। जो हमने पाप किया है, जो हमने बुरे काम किए हैं, जो आंखों से देखे हैं, किए हैं, वो हमें याद नहीं आते, हम भी भूल जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के जब वस्त्र को हम पहन लेते हैं, उस उद्धार के वस्त्रों को पहन लेते हैं, तो हमारी शर्मिंदगी दूर हो जाती है। और वही ग्रेस जो थी वो आदम और हव्वा के ऊपर थी। और जब उन्होंने पाप किया वो वस्त्र उतर गए। मतलब जो वो ऑयल था, ऑयल बिल्कुल ही सूख गया। अब उसको क्या लग रहा है? अब क्या लग रहा है उसे? अब कहता मैं तो नंगा हूं। उसने, परमेश्वर ने कहा तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? पहले क्यों नहीं पता चला? वहां पे कौन था? परमेश्वर था, हव्वा थी, आदम था। तो किसने बता दिया उसे कि तू नंगा है? उसे पहले किसने नहीं बताया कि तू नंगा है? ये कौन बंदा आ गया भाई? इसीलिए इस बात को मैं जरूर बोलता हूं क्योंकि ये वचन और लंबा हो जाएगा नहीं तो। मगर मैं आपको बता रहा हूं, शॉर्टली बता रहा हूं कि जब परमेश्वर ने कहा था आदम को कि मैंने तुझे ये बाग दे दिया है, ये बगीचा दे दिया है, हर प्रकार का फल सब कुछ तेरा है, फ्री में सब कुछ लगाया, उसने सब कुछ दे दिया। उसने कहा इस बाग की रक्षा भी कर, फ्रूट भी खा, आराम से रह, तुझे कोई भी डर खौफ नहीं होगा। इस वाटिका में, इस बाग में इसकी फल खा, मजे कर और इसकी रक्षा भी जरूर कर। और जब आदम ने रक्षा नहीं की, खुद खाने पीने में लगा रहा, तो पीछे से क्या हुआ? सांप आया, शैतान आया, उसने हवा को काबू कर लिया क्योंकि हवा अकेली थी। कितने जन समझ रहे इस वचन? उसने रक्षा नहीं की, अकेली छोड़ दी और सांप आ गया। रक्षा नहीं की, सांप आया और फैमिली डिस्टर्ब।
इसीलिए जब हम जो हम परमेश्वर के हुजूरी में जाना कम करते हैं, प्रार्थना कम हो जाती है, फास्टिंग प्रेयर कम हो जाती है, नाइट प्रेयर कम हो जाती है, जो ड्यूटी हमने ली है, जो सेवाएं ली हैं हमने, वो हम उनको इनकार करना शुरू कर देते हैं, फिर परमेश्वर का ऑयल भी कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ऑयल इसीलिए देता है। जब आप तड़का लगाते हो, किसी को ऑयल डालते हो पतीली में, कढ़ाई में, तो शौक के लिए नहीं लगाते हो, आप यूज करने के लिए ऑयल डालते हो, उसमें तड़के के लिए ऑयल लगाते हो, मतलब काम के लिए। इसी तरह परमेश्वर आपको अभिषेक देता है, अपना ऑयल देता है, अपने काम को करने के लिए वो देता है। अगर नहीं करोगे वो ऑयल कम होना शुरू